लेट्स अज्यूम आपका कैपिटल 1000, 5000 या 10,000 है और आपने ये डिसाइड किया है कि आप 500 रुपये का लॉस लोगे और 1000 रुपये का प्रॉफिट लोगे। लेकिन वो 1000 रुपये का कंसिस्टेंटली प्रॉफिट लेने के बाद भी आपका कैपिटल पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उस 1000 रुपये पे आपको 1200 से 1500 रुपये का ट्रेडिंग फ़ीस और ब्रोकरेज फ़ीस देना पड़ेगा। और ये डेल्टा एक्सचेंज का काला सच है। लेकिन प्रॉफिटेबल होने के लिए डेल्टा एक्सचेंज में दो तरीके हैं जिससे आप अच्छा पैसा बना सकते हो, और ये डेल्टा एक्सचेंज की तरफ से ही है। मैं आपको दोनों का ब्रोकरेज और फी स्ट्रक्चर बताता हूँ। जब भी आप अपना टर्मिनल खोलोगे वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर राइट साइड में आके आप ट्रेडिंग फीस में जाओगे तो ये वाली विंडो खुल जाएगी जिसमें सारा कुछ दे रखा है, ट्रेडिंग फी स्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन जब आप इसको पहली बार देखोगे तो इसमें ये टर्म्स आपको समझ में ही नहीं आएंगी। कैटेगरी में तो फीचर एंड ऑप्शंस है क्योंकि इसमें दोनों में ट्रेडिंग होती है, बट इसमें ट्रेडिंग फीस में एक टेकर है, एक मेकर है और तीसरा लिक्विडेशन फैक्टर है। मैं आपको सिंपलेस्ट टर्म में समझाऊं तो टेकर फी कुछ नहीं होता, ये एक तरीके से मार्केट ऑर्डर होता है, और मेकर फी लिमिट ऑर्डर होता है। अब मैं आपको इसको टर्मिनल पे दिखाता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है, जब भी आप ट्रेड लोगे तो मार्केट और लिमिट हमेशा यहाँ पर आएगा। मार्केट कुछ नहीं है, यहाँ ये टेकर फीस होता है और ये लिमिट फीस होता है। एकदम और सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो लेट्स अज्यूम मार्केट प्राइस अभी 10 रुपये चल रहा है, आपको चाहिए कि मुझे 8 रुपये पे चाहिए, तो ये एक तरीके से आपने लिमिट लगा दी। तो यहाँ पर मेकर फीस लगेगी जो कि 0.02% है। और अगर आपको चाहिए कि 10 पे चल रहा है, मेरे को 10 पे ही ख़रीदना बेचना है, तो यहाँ पर ये मार्केट ऑर्डर हो जाएगा और यहाँ टेकर फी लगेगी जो कि 0.05% है। और अगर आपको लग रहा है ये 0.05% और 0.02% से क्या होगा, तो अभी मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा, आपकी ट्रेड में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि है लिक्विडेशन फैक्टर। इसको मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स अज्यूम आपने 700 रुपये का एक बिटकॉइन ख़रीदा और आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1000 रुपीज़ है। तो अगर ये ट्रेडिंग कैपिटल अगर ये 700 रुपये से नीचे चला गया, कुछ भी लेट्स अज्यूम 680 चला गया, तो ये लिक्विडेशन फैक्टर लग जाएगा 0.5%। हम यहाँ पर एग्जांपल मान रहे हैं कि ये 50 रुपीज़ लग गया, तो ये आपका 630 हो जाएगा। मतलब अगर ये 1000 रुपये का कैपिटल 700 से नीचे आया, मान लेते हैं 680 हो गया, आपके अकाउंट में 680 का कैपिटल बचा है, तो उस बचे हुए कैपिटल पे ये 0.5 लगेगा और ये 630 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया। जब आप इसमें नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ आपको ये ट्रेडिंग कैलकुलेटर और ये ट्रेडिंग के एग्जांपल्स मिलेंगे जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस 1 लाख लिया है और हमारा 50 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पर दोनों में टेकर फीस है। टेकर फीस मतलब मार्केट ऑर्डर, क्वांटिटी हमारी 100 है। अभी मैं आपको क्यों बोल रहा था कि इसमें लॉसेज इतने होते हैं, क्योंकि जब भी आप टेकर फीस पे लोगे, आपने 50 रुपये का प्रॉफिट बना लिया 100 क्वांटिटी से, ठीक है, तो आपका टोटल ब्रोकरेज हो गया $10 का, जीएसटी लग गई 18%, तो ये हो गया 11.80। बट आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, पॉइंट्स टू ब्रेक इवन, मतलब आपको 118.02 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए प्रॉफिट में अगर आपको आना है टेकर फीस के साथ। और जैसे ही आप इसमें स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये देखो $6 का आपको लॉस हुआ है प्रॉफिट करने के बाद भी। वहीं दूसरी तरफ अब हम इसमें प्रॉफिटेबल कैसे होना है उस पॉइंट पे बात करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि आपको पहली बात तो हमेशा मेकर फीस पे ही ऑर्डर लेना है, मतलब बेचना भी है और सेल करना है। ठीक है, अब आप देखो, पहले ये ब्रोकरेज $10 था, अब ये आधे से भी कम हो गया है। ब्रेक इवन पॉइंट भी 118.02 था, अब ये भी आधे से भी कम हो गया है, 47 हो गया है। तो पहला पॉइंट प्रॉफिटेबल होने का ये है कि आपको मेकर ऑर्डर ही लगाना पड़ेगा। आप नीचे आओ, देखो पहले यहाँ पर $6 नेगेटिव में आ रहा था, अब ये 0.27 है। ऑब्वियसली क्योंकि हमने 50 पॉइंट बनाए हैं और ब्रेक इवन से थोड़ा सा ही ऊपर है, इसलिए। तो इसमें प्रॉफिटेबल होने का क्या तरीका है? पहला चीज़, हमेशा मेकर पे लेना है, ठीक है, और दूसरा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट पकड़ सको उतने पकड़ने हैं। वो जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको पॉइंट्स टू ब्रेक इवन हमेशा दिखाता है, तो उस पॉइंट के हिसाब से लेना। मतलब ये पॉइंट आपका एक तरीके से एंट्री पॉइंट हो जाएगा कि इतना तो आपको बनाना ही बनाना है, उसके ऊपर जब बनाओगे तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। जब आप अपने टर्मिनल पे आओगे तो इधर मार्केट्स का ऑप्शन आता है। मार्केट्स में जाके जब आप, ये दिख रहा है पे 0 क्लोजिंग फी विद स्कैल्पर ऑफर, जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो इसमें आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आप 15 मिनट में अपना ट्रेड कंप्लीट कर देते हो, मतलब आपने ख़रीदा और बेचा
टोटल सब कुछ 15 मिनट के अंदर हो गया। तो इसमें सिर्फ आपको बाइंग की फ़ीस लगेगी, सेलिंग की फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, इसको भी इसी एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे मान लो आपने ये वाला ट्रेड 15 मिनट में कंप्लीट कर लिया, तो इसमें आपको ये जो $4 लग रहे हैं, ये $4 की जगह सिर्फ $2 लगेंगे, क्योंकि इसमें बाइंग के 2 और सेलिंग के 2 मिला के $4 हुए। तो आपका ब्रोकरेज मतलब जो टेकर फीस से मेकर फीस में 50% हुआ था, अब वो 50% से का भी 50% मात्र $2 रह जाएगा ये स्काल्पिंग के ऑफर के साथ। जब आप इस पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे तो आप सीधे अंदर इनरोल हो जाओगे और ऐसा लिखा आएगा सक्सेसफुली इनरोल, यू हैव सक्सेसफुली इनरोल फॉर स्काल्पिंग ऑफर ट्रेड नाउ टू सेव फीस। यही 2 तरीके हैं जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन इनरोल होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बिटकॉइन परपेचुअल हो गया, इतने सारे यूएसडी के साथ हो गए, तो ये सारी कॉम्प्लेक्स टर्म्स होती हैं। अगर इन टर्म्स को आप अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरी इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। टिल देन लर्न।